हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी गर्ग और आप देख रहे हैं कोडसिप्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एज्योर ग्लोब स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसमें कंटेनर्स कैसे बनाते हैं, फाइल्स कैसे अपलोड करते हैं। इसको बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, या एज्योर ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है स्टोरेज अकाउंट। इसमें हमें ये एक एज्योर की सर्विस है स्टोरेज अकाउंट, इसमें हमें सर्विस क्रिएट करनी होती है। सेकंड, हम इस सर्विस के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मेरे एजेंट के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो मैं उसमें एक एजेंट हाइफन डॉक्यूमेंट्स या कुछ इसी तरह से एक नाम क्रिएट कर लूँगा, कंटेनर क्रिएट कर लूँगा इस नाम से। उसके बाद आता है ब्लोब। ब्लोब बेसिकली फाइल्स जो हम अपलोड करते हैं कंटेनर के अंदर, उनको बोलते हैं। तो एक्चुअल अनस्ट्रक्चर्ड फाइल सच एज पीडीएफ, इमेज और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसमें हम किसी भी टाइप की कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में कुछ अपलोड करना है। इस वीडियो में हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे, कंटेनर क्रिएट करेंगे, ब्लॉब क्रिएट करेंगे एंड देन हमारे फास्ट एपीआई के कोड बेस से कंटेनर में ब्लॉब की फाइल भी अपलोड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्टोरेज अकाउंट, जो मैंने अभी अभी ऑलरेडी किया भी था, तो टॉप में दिखा रहा था। आप इसमें जाइए, क्लासिक में मत जाना, लेटेस्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको कुछ इस टाइप का पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको क्रिएट में जाना है। उसके बाद यहाँ हम हमारे अकाउंट का नाम देंगे कोडसिप्स डॉक्स। रीजन में हम हमारा जो रिसोर्स का रीजन हमने रखा हुआ वही रीजन हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्वीडन सेंट्रल, स्टोरेज टाइप ग्लोब, रिव्यू एंड क्रिएट। ये वैलिडेशन इन प्रोग्रेस, ये कई बार टाइम ले लेता है वैलिडेशन करने में, कुछ सेकंड्स का। ठीक है, क्रिएट। ठीक है, ये हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हुआ है। अब इसके अंदर हमें कंटेनर क्रिएट करना है। ये रहा हमारा स्टोरेज अकाउंट। यहाँ पे हम जाएंगे स्टोरेज ब्राउज़र में। यहाँ पे आप अपने कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉब कंटेनर्स के अंदर। ठीक है, तो मैं मेरे कंटेनर का नाम रखता हूँ, लेट्स से एजेंट डॉक्स। ठीक है, अब हम हमारे कोड बेस में चलते हैं। अब यहाँ पे हम फाइल अपलोड करने के लिए एक राउट क्रिएट करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक हम अब फास्ट एपी का एपीआई राउटर यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ऑल द राउट्स इन दिस main.py फाइल। यहाँ पे राउट्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैंने टेस्टिंग के लिए किया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा क्रिएट करते हैं राउट्स। अब इसके अंदर हमें फाइल चाहिए storage.py, उसका नाम रख लेते हैं। अब हमें main.py में सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना है, एपीआई राउटर को। यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम स्टोरेज इंपोर्ट, फ्रॉम राउट्स इंपोर्ट स्टोरेज। ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं ऐप डॉट इंक्लूड राउटर स्टोरेज डॉट राउटर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जो भी इस फाइल के अंदर राउट्स बनाऊंगा वो मेरी मेन एप्लीकेशन के इंस्टेंस में इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ से मैंने इस फाइल को इंपोर्ट कर लिया राउट्स फोल्डर के अंदर से। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, इंपोर्ट ओएस UUID फ्रॉम फास्ट एपीआई, इंपोर्ट एपीआई राउटर, अपलोड फाइल HTTP एक्सेप्शन। ये हमें
चाहिए फाइल अपलोड करने के लिए, ठीक है। फ्रॉम azure.storage.blob import blob सर्विस क्लाइंट। सो अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एक्सप्लोर एज्योर डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पे आपको नीचे मिलेगी स्टोरेज, और यहाँ पे है एज्योर ब्लोब स्टोरेज। इसके अंदर सारी डॉक्यूमेंटेशन है। फॉर एग्जांपल स्टोरेज अकाउंट में जाता हूँ मैं, यहाँ पे ये यहाँ पे हमें पाइथन का कोड भी मिल जाएगा, इसमें पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और एज्योर आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी ऑथराइजेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। सो वो भी हमें इंपोर्ट करना होगा। वो ऑलरेडी वैसे हमने इंस्टॉल किया हुआ है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, सिंपली हमें इंपोर्ट करना है। यहाँ से मैं एज्योर आइडेंटिटी को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट डिफ़ॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, इसको यूज़ करते हैं हम वैलिडेट करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए हमारी एज्योर की सर्विसेज को, ठीक है। अब यहाँ पे हम राउटर क्रिएट करते हैं इस फाइल के लिए, API राउटर, प्रीफिक्स में हम दे देते हैं स्टोरेज, क्योंकि ये सारे जितने भी हम राउट्स बनाएंगे वो स्टोरेज के राउट्स होंगे। टैग्स दे देते हैं स्टोरेज, ठीक है। इसके बाद हम राउट क्रिएट करते हैं, राउट टू अपलोड फाइल। अब हम ये राउटर यूज़ करेंगे, ऐप इंस्टेंस इस फाइल में अवेलेबल नहीं है। इस राउटर को आगे फिर हमने main.py में यहाँ इंक्लूड किया हुआ है, तो ये तो बेसिक है वैसे। राउटर डॉट पोस्ट अपलोड async def अपलोड डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड फाइल, और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट में बॉडी के अंदर से फाइल का टाइप एक्सेप्ट कर लेते हैं। इफ फाइल डॉट कंटेंट टाइप इज नॉट इक्वल टू application/pdf, यहाँ पे मैं वैलिडेशन लगा रहा हूँ दैट हमें जस्ट PDF एक्सेप्ट करनी है फाइल्स, ठीक है। रेज एक्सेप्शन स्टेटस कोड, सॉरी यहाँ पे ये HTTP एक्सेप्शन रहेगा, स्टेटस कोड 400 डिटेल ओनली PDFs अलाउड, ठीक है। उसके बाद जो हमें फाइल मिली, अगर फाइल अपलोड हो गई है तो उसका यूनिक नेम हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि यूज़र सेम ही फाइल को बार बार अपलोड कर सकता है। यूनिक फाइल नेम fstring, इसमें हम UUID यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ हम हाइफन लगा के फाइल डॉट फाइल नेम, जो एक्चुअल फाइल का नाम होगा वो भी हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें अब क्रिएट करना है सर्विस क्लाइंट। तो सर्विस क्लाइंट क्रिएट करने के लिए हमें ब्लोब सर्विस क्लाइंट को यूज़ करना है, ब्लोब सर्विस क्लाइंट। इसके अंदर अकाउंट URL, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं।
ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक तो अकाउंट यूआरएल पास करूँगा, एक मेरा डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल में डिफ़ॉल्ट एज़्योर क्रेडेंशियल ये पास करूँगा। तो जो अकाउंट यूआरएल है उसका फॉर्मेट ये है, https मेरे स्टोरेज अकाउंट का नाम देन .glob.core.windows.net। सो इसको मैं यहाँ पे काम करता हूँ, अकाउंट यूआरएल मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, अकाउंट अंडरस्कोर यूआरएल, इसमें ये रख लेते हैं, ठीक है। अब मेरे स्टोरेज अकाउंट का नाम क्या है, कोडसिप्स डॉक, ठीक है। ये आप ओवरव्यू में भी देख सकते हो, आपका नेम कहाँ मिलेगा, ये वैसे नेम ही है, मुझे पता ही, मैंने ये रखा था, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, और जो मेरा कंटेनर का नाम है वो मैंने रखा था, वो भी एक वेरिएबल में रख लेते हैं, कंटेनर नेम एजेंट डॉक्स, ठीक है। अब अकाउंट यूआरएल मुझे यहाँ पे पास करना है फर्स्ट पैरामीटर में, और सेकंड में मुझे रखना है क्रेडेंशियल्स इक्वल टू डिफ़ॉल्ट एज़्योर क्रेडेंशियल, ठीक है। ये मेरा सर्विस क्लाइंट बन गया है। अब ये क्या काम आता है, ऑथेंटिकेशन के लिए, साइन इन एंड कनेक्ट योर ऐप कोड टू एज़्योर यूजिंग डिफ़ॉल्ट एज़्योर क्रेडेंशियल। सो इसमें हमने ये दोनों ऊपर इंपोर्ट कर लिए थे, ठीक है। ये हमारा अकाउंट का नाम है जो हमें यहाँ रखना है। उसके बाद फिर इस कोड के थ्रू भी आप कंटेनर क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप यूआई से भी कंटेनर क्रिएट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यूआई से कंटेनर क्रिएट कर लिया, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद फिर अपलोड ब्लॉब्स टू अ कंटेनर, ये कोड हम यूज़ करेंगे। इसमें फंक्शंस दिए मैं ऑलरेडी, ब्लॉब सर्विस क्लाइंट, गेट ब्लॉब क्लाइंट, कंटेनर नेम देन ब्लॉब, ये कोड है हमारे पास फाइल को अपलोड करने के लिए, ब्लॉब फाइल को कंटेनर के अंदर, ठीक है। काफ़ी इजी कोड है। अभी नेक्स्ट हमें करना है ट्राई ब्लॉब क्लाइंट क्रिएट करते हैं, सर्विस क्लाइंट डॉट गेट ब्लॉब क्लाइंट, कंटेनर इज कंटेनर नेम, ये वाला कोड यूज़ कर रहा हूँ मैं। ब्लॉब क्लाइंट में ब्लॉब सर्विस क्लाइंट जो इसने नाम रखा हुआ, हमने सिंपल यही नाम रखे सर्विस क्लाइंट, इसको ब्लॉब सर्विस क्लाइंट भी कर सकते हैं। गेट ब्लॉब क्लाइंट, इसमें अब कंटेनर फर्स्ट पैरामीटर है, सेकंड में हमें फाइल पास करनी है, फाइल का नाम जो हमने यूनिक जनरेट किया है, ब्लॉब यूनिक फाइल नेम, ठीक है। उसके बाद कंटेंट रीड करते हैं हम फाइल का, अब वेट क्योंकि फाइल लेंदी हो सकती है, फाइल डॉट रीड ब्लॉब क्लाइंट डॉट अपलोड फाइल, ये यहाँ से कोड उठा रहा हूँ मैं, ब्लॉब क्लाइंट डॉट अपलोड फाइल, इसने ये लूप में चलाया, मैंने डायरेक्ट डेटा रीड कर लिया है, तो एक ही सेम वे है, कोई इशू नहीं है। अब इसमें आपको सिंपली कंटेंट पास करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे फाइल नेम इज यूनिक फाइल नेम, status is stored and container is container name, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन कर लेते हैं एज ई, यहाँ पे हम एक्सेप्शन रेज कर देते हैं अगर कोई इशू आता है तो, रेज HTTP एक्सेप्शन, स्टेटस कोड 500, डिटेल्स में हम f-string पास कर देंगे, f-string में स्टोरेज एरर, इसके अंदर स्ट्रिंग ऑफ ई, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं फंक्शन को,
cd स्पेस एज्योर। मैं ऑलरेडी मेरे एनवायरनमेंट के अंदर हूँ, मैं इस फोल्डर के अंदर आया, क्योंकि अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसी में सेटअप है। इन फाइल्स को आप इग्नोर कर दीजिए, आप सिंपली अज्यूम करिए कि मेरा जो फास्ट एपी का प्रोजेक्ट है वो एज्योर फोल्डर के अंदर है। अब यहाँ पे मैं UV ऑन करूँगा, UV मेन कोलन ऐप हाइफन रीलोड, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे स्टोरेज अपलोड हमें ये मिल गया एक राउट, इसको ट्राई करते हैं। सैम्पल PDF में चलते हैं। स्टोरेज एरर, str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, सक्सेसफुल क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे मुझे क्रेडेंशियल में इस तरह से इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, अभी एरर दे रहा है, स्टोरेज एरर, दिस रिक्वेस्ट इज नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन यूजिंग दिस परमिशन। तो हम परमिशन देते हैं इसको, IAM में चलते हैं, एक्सेस कंट्रोल में, ऐड रोल असाइनमेंट, यहाँ पे ब्लॉब सर्च करते हैं, अलाउ फॉर रीड राइट एंड डिलीट एक्सेस टू एज्योर स्टोरेज ब्लॉब कंटेनर, ये दे देते हैं। नेक्स्ट, मेंबर सेलेक्ट करते हैं, मेंबर में हमें वही अगेन एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी होगी, सेलेक्ट रिव्यू एंड असाइन। ठीक है, अब दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, अब हमारी ये फाइल अपलोड हो गई है, स्टेटस स्टोर्ड कंटेनर एजेंट डॉक्स। अब मैं अगर आपको ये ब्लॉब स्टोरेज में हमारे दिखाऊं, ये हमारा कंटेनर है एजेंट डॉक्स, और ये हमारी फाइल है, इसमें हमने ये यूनिक की रखी थी और बाद में फाइल का नाम ISO 27001.pdf, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं कि हमने प्राइवेट कंटेनर के अंदर सक्सेसफुली फाइल अपलोड कर ली है यूजिंग एज्योर एंड एज्योर आइडेंटिटी, एज्योर स्टोरेज ब्राउज़र एंड एज्योर स्टोरेज आइडेंटिटी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एज्योर AI सर्च को यूज़ करेंगे, उसके अंदर इंडेक्सिंग करेंगे और इन फाइल्स के थ्रू इंडेक्सिंग होगी, इंडेक्सेस बनाएंगे प्लस चैट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। Thank you so much for watching this video. Please do like and subscribe my channel, and if you have any issue or if you have any doubt, please do comment. Thank you.